नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रिटमेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का एक नंबर प्रश्न है, देखो, राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो देखो 1 अगस्त 2010 है, 15 अगस्त 2010, 1 जून 2010, 1 अगस्त 2009। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा 1 अगस्त 2010 को प्रतिबंध लगाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है ये कब की गई? 7 फरवरी 1972 है, 7 फरवरी 1975 है, 7 फरवरी 1971 है, 7 फरवरी 1970 है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा 7 फरवरी 1975। कब? 7 फरवरी 1975 को। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजकीय शुक्र फार्म कहाँ है? दोस्तों, राजकीय शुक्र फार्म है ये कहाँ पे है? तो जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, कोटपुतली बहरोड है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा अलवर में। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है। दोस्तों, जो थारपारकर नस्ल पाई जाती है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस दिशा में पाई जाती है? तो देखो, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, या हड़ौती के पठार में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दोस्तों, राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है ये कौन सी है? तो शेखावाटी है, मारवाड़ी है, पर्वतसरी है, जखराना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा जखराना। क्या दोस्तों? जखराना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, बजेड़ा ब्रेजा किसे कहते हैं? दोस्तों देखो, बजेड़ा है या ब्रेजा ये किसको कहते हैं? तो धान की फसल है, मेहंदी की एक किस्म है, पान का खेत है, या वह की एक रस्म है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र पान का खेत है। दोस्तों, बजेड़ा या ब्रेजा है ये किसको कहते हैं? तो पान के खेत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक जो क्षेत्र ये कौन सा है? तो पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, या उत्तरी भाग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र है दक्षिणी भाग है। क्या है दोस्तों? दक्षिणी भाग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, गोसुंडा बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, जो गोसुंडा बांध बना है ये कौन सी नदी पर बना है? तो मोरेल है, बेड़च है, खारी है, गंभीरी है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र बेड़च किस नदी पर है? दोस्तों, बेड़च नदी पर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2, यहाँ पे N2 आएगा, N2 युक्त क्या है खाद प्राप्त की जाती है? तो कोयलायत झील है, मोती झील है, बालसमंद झील है, या दुगारी झील है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा मोती झील है। क्या दोस्तों? मोती झील है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पे किया गया था? तो देखो, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, राजस्थान के किस जिले का जनगणतव्य राजस्थान के जनगणतव्य के लगभग समान है? देखो दोस्तों, राजस्थान कौन सा जिला है जिसका जो जनगणतव्य है ये राजस्थान के जनगणतव्य के क्या है? लगभग समान है। उस जिले का आपको नाम बताना है। तो देखो, बांसवाड़ा है, बारां है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाए सिरोही। क्या दोस्तों? सिरोही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है? दोस्तों, कौन सी जनजाति है जिसमें प्रेम विवाह का जो प्रचलन है ये सबसे अधिक है? तो ग्रासिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, कतोड़ी है, या सस्सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो,
किस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है? दोस्तों कौन सी जनजाति है जिसमें दहेज प्रथा का क्या प्रचलन नहीं है? तो डामोर जनजाति है, सहरिया जनजाति है, भील जनजाति है या मीणा जनजाति है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सहरिया जनजाति है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ब्याना के किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ब्याना के किले का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो विजयपाल यादव है, वदन सिंह है, त्रिभुवन पाल है या क्या है, वर्ज बहादुर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ब्याना के किले का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था विजयपाल यादव ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? दोस्तों लोक देवता रामदेव जी का जो वाहन है ये कौन सा है? तो भैंसा है, गधा है, लीला घोड़ा है या छकड़ा गाड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र लीला घोड़ा है। आपका अगला प्रश्न है देखो, चित्तौड़ दुर्ग में वीरवाड़ी माता का मंदिर अन्नपूर्णा माता के नाम से किस शासक ने बनवाया था? तो कौन से शासक ने बनवाया था ये आपको याद रखना है। तो देखो लाका है, कुंभा है, मोकल है या हमीर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाए हमीर है। क्या दोस्तों हमीर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, दादू पंथ में नग्गा साधु वर्ग किसके प्रारंभ किया था? तो देखो किसने प्रारंभ किया था? गरीबदास है, रजब जी है, सुंदरदास है, मिस्किनदास है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र सुंदरदास है। कौन है दोस्तों? सुंदरदास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, चारचौमा मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो चारचौमा मंदिर है ये कौन सी जिले में स्थित है? तो कोटा है, बाना है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा कोटा है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है। आपका अगला प्रश्न है देखो, करौली का महावीर जी मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों करौली का जो महावीर जी मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा नदी है, गंभीरी नदी है, पार्वती नदी है, गंभीरी नदी है। यहाँ पे अलग अलग गंभीरी या गंभीर नदी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 गंभीर नदी। कौन सी दोस्तों? गंभीर नदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली है। दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की जो शैली है ये कैसी शैली है? तो जोधपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, चावंड शैली है या बूंदी शैली है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर शैली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है। आपसे छोटी सी गुजारिश है क्लास के अंत में क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।